Hello. Hello, hello, hello. Mic गुड check. इवनिंग। Hello, mic check. मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो भाई बहन इधर बैठे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट दैम टू प्लीज कम ऑन दिस साइड। इस तरफ आ जाएं। बाजी इधर आ जाओ, अच्छे आ जाओ, जगह खाली है सारी। प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग देयर प्लीज कम ऑन दिस साइड। गुड। Let's bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this wonderful evening. खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल दें। और आज मैं ख़ास बताता चलूँ, जैसे कि संडे को पेंटिकॉस्ट है, पेंटिकॉस्ट संडे है, और आज हम इस शाम को खुदा के पाकरू में गुजारेंगे। आज मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करूँगा पाकरू के हवाले से। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद के पाकरू को वेलकम करें और दावत दें वर्शिप में और आज की इस मीटिंग में, और खुदावंद के नाम को जलाल दें कि खुदावंद हम सबको ब्लेस करे अपने पाकरू के वसीला से। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हम खुदावंद, तू कादर मुतलक बाप है खुदावंद, तू सलामती का शहजादा है खुदावंद। खुदा आज इस शाम में खुदावंद हम तेरे पाकरू को वेलकम करते हैं। इस मीटिंग में खुदावंद तेरे पाकरू में को वेलकम करते हैं। जब तेरी वर्शिप हो खुदावंद, तेरा पाकरू भरपूर जुम्बश करे खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि आज हम भरपूर तेरे बड़े मसा को यहाँ से लेके जाए। एक एक जान के लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमारे साथ होना। आज की इस मीटिंग को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावंद। मैं गाने बजाने वालों को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद, पीए सिस्टम पे जो लोग बैठे हैं, और खुदावंद जो तेरे लोग आ रहे हैं खुदावंद, उनके लिए दरख्वास्त है खुदावंद, उनके रास्तों को वसी कर खुदावंद, और जो आ चुके हैं खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूँ तेरी बड़ी बरकत और तेरी ब्लेसिंग हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Amen. Over to Sharon. Yeah, Sharon. Mic check. We've swapped places. Over to Sharon, Father. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. And a very warm welcome to our Asian Fellowship this evening. मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ, खुदावन ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके घर आएँ, उसकी कलाम में से सीखें, उसकी हमदो सना करें, प्रेज एंड वर्शिप करें। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीयूनाइट वंस अगेन विद आवर गॉड। थ्रू आउट द वीक हम लोग काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों में मुब्तला होते हैं वे एट टाइम्स हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते for coming close to our God. At times we do miss it out. But खुदावन ने हमें ये मौका दिया है। ज़बूर नवीस फरमाते हैं, मैं खुश आया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। So it's a great opportunity for us. Praise and worship is very important in our Christian life. Praise is, you know, when we get to recount with God and thank Him. It's a kind of thanksgiving. But worship is much more deeply rooted within our spirits. And for worship, we have to forget our own selves so that we can adore our God. So we have to put Him before. आए आज हम अपने आप को तैयार करें। कलाम कहता है कि हम खुदा का मक़दस हैं। हम इस मक़दस को तैयार करें ताकि हम डीपली अपने खुदावन के साथ रूट हो सकें एंड वी कनेक्ट विथ हिम एंड होली स्पिरिट हमें मिले। एज वी आर सेलिब्रेटिंग पेंटिकॉस्ट एंड द पेंटिकॉस्ट वीक, क्या हुआ था कि डिसाइपल्स घबराए हुए थे, बट खुदावन ने उनसे कहा था कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा। एंड व्हेन द होली स्पिरिट केम अपॉन देम दे वर फियरलेस, दे वेंट बियॉन्ड बाउंड्रीज। एंड उन्होंने बिल्कुल विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दी। दे स्प्रेड द वर्ड। आए आज हम भी अपने आप को तैयार करें कि वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू रिसीव दैट स्पिरिट, टू रिसीव गॉड, so that we can go out and be His disciples. We can take His word. Let this blessing overflow from us, not just remain within us. तो आए हम अपने आप को आज इस शाम के लिए तैयार करें, प्रेज एंड वर्शिप के लिए, कलाम के लिए। लेट्स रिजॉइस इन प्रेजिंग द लॉर्ड। हम प्रेज एंड वर्शिप में शुरू में 3 गीत गाएंगे। सो आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होएं एंड लेट्स ऑल प्रेज द लॉर्ड टुगेदर। अपने हाथों को बढ़ाएं और खुदावंद के नाम को जलाल दें। ताली बजा के गाएंगे इस गीत को।
वाजिब है, सर झुके उसके आगे, बस यही मुनासिब है। यीशु की वो हस्ती है जिसको सजदा वाजिब है, सर झुके उसके आगे, बस यही मुनासिब है। हम आवाज़ होकर सारे गीत उसे गाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बनाए, माला बनाकर यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। सारे माबूदों में तन्हा यीशु तुझे रखवाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंचे अज़मत वाला है। सारे माबूदों में तन्हा यीशु तुझे रखवाला है, अपने कामों की बदौलत ऊंचे अज़मत वाला है। अपने दिल के आंगन में, अपने दिल के आंगन में सारे यीशु को बसाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहराओं और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। उसकी प्रस्तिश करने से बंधन टूटते जाते हैं, सहराओं और मैदानों में चश्मे फूटते जाते हैं। तब बनाकर प्रस्तिश का, तब बनाकर प्रस्तिश का सारे यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए। अपने हाथ बढ़ाकर सारे यीशु को बुलाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को बनाए, माला बनाकर गीतों की यीशु को रूदी जुम्बश। इस खूबसूरत गीत को गाएंगे, रूदी जुम्बश हो गए ऐसी बारिश पा। और हम अपने आप के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद का पाक रूह आज हम सबकी ज़िंदगी में जुम्बश करें। जुम्बश होवे ऐसी बारिश
बारिश पा बारिश पा बारिश पा बारिश पा वर्शिप का आखिरी सॉन्ग गाएंगे हम। छू लिया यीशु ने छू लिया। उसके बाद अभी हम दुआई अमल लम्हे में जाएंगे। इसके बाद हालेलुया। मिलके गाएंगे इसको। Hallelujah.
कादिस और ज़िंदा जलाली बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंदा, तूने इस जगह को भरा है, अपने लोगों को तू यहाँ लेकर आया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं, तू एक एक रूह, एक एक जान को छू, इनको भर प्यारे खुदावंदा, तेरा पाक रूह हमें छुए प्यारे खुदावंदा, और हमारी ज़िंदगियाँ भर जाएँ प्यारे खुदावंदा, हमारी ज़िंदगी को एक नया जीवन मिल जाए प्यारे खुदावंदा। जिस तरह तेरे शागिर्दों को प्यारे खुदावंदा तूने एक नया लक्ष्य दिया प्यारे खुदावंदा, एक नई डायरेक्शन दी, दे वर इन अ डिफरेंट डायमेंशन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड आई प्रे हेवनली फादर that each and every soul present here, they will be filled with your Holy Spirit, and we will rejoice in you, Heavenly Father. We will be your disciples, and we will take your word across to the nations, Lord Jesus Christ. We will let it overflow from us. I can feel your presence, Heavenly Father, and I bless each and every one in your holy and mighty name, Heavenly Father. Amen. प्लीज़ तशरीफ रखें। अभी वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी लेकर आए। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है। मैं सबसे पहले बाजी वीनस से दरख्वास्त करूंगा वो आएँ और बताएं आज की थैंक्स गिविंग का हवाला क्या है। शी वांटेड टू शेयर समथिंग। थैंक यू। खुदावंद का शुक्र है कि आज खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए सब बहन भाई एक हफ्ते के बाद, और सबको सेहत और तंदुरुस्त पाया। मेरी थैंक्स गिविंग है, एक तो मेरी अपनी है कि खुदा ने मुझे आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा, और 15 साल पहले मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था जिससे खुदावंद ने मुझे हील किया, और मैं आज उसके लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ। और जो मुझे वो कैप्सूल भी देते थे रिडक्शन के लिए, उन्होंने वो भी बंद कर दिए। और दूसरी मेरी बर्निंग जो टेस्टमनी अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, खुदावंद तूने उनको आज तक संभाले रखा और उन्हें हर मकसद में खुदावंद तूने कामयाब किया। मैं अपने बच्चों के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि तू इसी तरह उनके साथ हो, और इसी तरह खुदावंद कामयाबी उनके कदम चूमे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह अपना जलाली हाथ उन पर रख। और बच्चों के लिए भी खुदावंद तुझसे मैं दुआ करती हूँ कि उनके भी फ्यूचर के लिए जो कुछ तूने आए खुदावंद मुहैया किया है वो दे। और आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ सब बहन भाइयों के लिए जो मेरी इस शुक्रगुजारी में शामिल हुए। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदावंद इसी तरह उनको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में कायम रखे, और इसी तरह वो चर्च में आए और हम सना करें और खुदावंद के नाम को हमेशा जलाल देते। ये सब खुदावंद के नाम को जलाल है। मैं नाचीज़ कुछ नहीं थी, पर खुदावंद ने मुझे अनमोल बना दिया अपने खून से ख़रीद के। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बाजी। बाजी की सेहत के लिए शुक्रिया, बाजी के बच्चों के लिए, फैमिली के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है इस वक्त में तो अभी मौका है। जी आसिफ भाई आ जाएं। मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपनी फैमिली की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कि खुदावंद ने एक और वीक दिया है कि हम एक दूसरे को देख सकें। दूसरी बड़ी शुक्रगुजारी है कि हमारे कम्युनिटी के बच्चे सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरी ख़ास तौर पर जो लिस्ट तो बहुत लंबी है शुक्रगुजारियों की, पर लेटेस्ट शुक्रगुजारी ये है कि मेरे बेटे ने प्रोफेशनल लॉ में मास्टर कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट वीक हम कॉन्वोकेशन में गए थे लंदन डिग्री लेने के लिए, तो आई एम द वन प्राउड फादर कि सबसे ज़्यादा उसको खुशी हुई है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो खुदावंद का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो इस मुल्क में आके खुदावंद ने दी है, और बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस टू उमैर। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि उसने लॉ में मास्टर कर लिया है, तो अभी आपने उसके साथ कोई गैर कानूनी बात नहीं करनी है। आ जाइए जी, जैनी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपको सलाम हम सब की तरफ से। मैं खुदावंद का शुक्र करना चाहती हूँ। एक ख्वाहिश थी जो हम खुदावंद के आगे बहुत टाइम से रखी हुई थी, हमने कोई 3 साल हो गए आई थिंक, और खुदावंद ने अब जाकर पूरी की है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। सियाना को सेंट जोसेफ में एडमिशन मिल गया है। आप लोग सब जानते हैं कि उस वक्त जब ईयर 6 में बच्चे सेंट एथलबर्ट में होते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे सेंट एथलबर्ट में, उनको पता ही होगा, सबको बहुत शौक होता है सेंट जोसेफ जाने का। दैट्स दी ओनली वन स्कूल, सेंट जोसेफ। उस वक्त से सियाना को बहुत ज़्यादा शौक था और शी वॉज़ वेरी अपसेट द होल ऑफ ईयर 7। जब ये गई है तो वी हैड अ हार्ड टाइम, शी हैड अ हार्ड टाइम, बट खुदावंद ने उसको मुमकिन किया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। और जब ये बात हुई तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक वर्स आती थी बाइबल की, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। तो मेरी उम्मीद को मिल गए तो जहाँ एक नई है ज़मीन, एक नया आसमान। मैं आपको सबको इनकरेज करना चाहती हूँ। इट टुक 3 years और सबको पता है जो मेरे क्लोज हैं, फैमिली ने तो दुआ की ही की। मैं साइमन ने, हम पेरेंट्स थे, लेकिन उसके साथ साथ मेरी प्रेयर वॉरियर्स थे। ताहिरा बाजी, शी नोज़ वेरी वेल हाउ डीपली अपसेट आई वॉज बिकॉज शी वॉज नॉट सेटलिंग इन द न्यू स्कूल and it was a hard time, and the kind of person she is, she's shy and introvert. So खुदावंद ने हम लोगों को उस सारे टाइम से निकाला। आप अपने बच्चों के लिए जो भी ठहराएंगे वो पूरा होगा, प्रोवाइडेड कि आप खुदावंद के नाम में, उसकी गाइडेंस में, उसकी जो उसके हुक्म है उसके अहकाम से हट कर ना कुछ ठहराएं। तो मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, हिम्मत ना हारें। खुदावंद बहुत बड़ा है, उसके घर में उसके ख़जाने इन्फिनिट हैं। I want to praise him. I just want to praise him. Thank you. Thank you, thank you. Thank you to Jenny और congratulations to सियाना। और मुझे याद है कि जब सियाना ने स्कूल जाना शुरू किया, एंड सर जेनी एंड साइमन वर वेरी अपसेट कि वो जिस जगह पे गई, हाउ द चिल्ड्रन वर बिहेविंग एंड विद हर, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, क्योंकि हमारी चर्च के अंदर कम्युनिटी डिफरेंट है। सेंट एथलबर्ट में डिफरेंट था, और फिर सेंट जोसेफ में दे वर थिंकिंग कि सेम सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियन कल्चर मिलेगा, बट व्हेन शी वेंट टू द डिफरेंट स्कूल, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू रिसीव ऑल दैट थिंग्स टुगेदर। सो खुदावंद के नाम को जलाल। एक बात जो मैं यहाँ से अभी पिक करने वाला हूँ वो ये है कि 3 साल दुआ की है। कई दफ़ा यहाँ पे आके इसने अनस्पोकन दरख्वास्त और प्रेयर रिक्वेस्ट हाथ खड़ा करके किया कि आई वांटेड टू डू द प्रेयर। कीप डूइंग प्रेयर। जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ कहीं हवाओं में चली गई है। दुआ जो है वो जाती है जहाँ से इसका जवाब आना है। कीप फेथ इन दैट कि खुदा जो है वो जवाब देता है। बाजी शमीम आ जाए प्लीज़। स्माइल आ रही है एक साथ साथ। इसके बाद रेडी रहिए। इसके बाद किसी ने अगर आनी है, थैंक्स गिविंग देनी है तो प्लीज़। मसीह यीशु में आपकी और आपके घरानों की सलामती हो। जैसे अभी जैनी ने बताया कि सम टाइम इट्स टेक टाइम, खुदावन जो है वो जवाब देता है। मुझे याद है, मैं इट वाज लॉन्ग टाइम आई वाज इन अबू धाबी, तो ब्रदर स्टैनली थे, वो आए थे उधर से, अमेरिका से आए थे। तो वो कहने लगे कि हम जो जवाब मांगते हैं ना खुदावंद के आगे, जब दुआ रखते हैं, प्रेयर्स रखते हैं, रिक्वेस्ट रखते हैं, सप्लिकेशंस रखते हैं, तो हम ऐसे जवाब मांगते हैं जैसे आपने कॉइन्स डाला और पेप्सी निकाल ली। लेकिन कभी कभी खुदावंद जो है वो टाइम लेता है आपकी दुआओं के लिए, आपके जवाब के लिए खुदावंद टाइम लेता है। मैं बड़ी खुश हूँ, जेनी टाइम मिल गया है उसको, बच्ची को एडमिशन मिल गया। तो मेरी ये गवाही है कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आपको सबको पता है कि मुझे बहुत मुश्किल थी पढ़ने की। आजकल जो मैं रीडिंग नहीं कर सकती थी, मैं जूम पे मैं नहीं, लॉन्ग टाइम मैं जूम पे भी नहीं आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन मेरा हुआ था 30 जनवरी को हुआ था, और जब दूसरा उन्होंने मुझे टाइम दिया तो ईस्टर करीब था। मैंने कहा मैं तो ये नहीं करवा सकती। फिर मैंने ईस्टर के बाद 17 अप्रैल को मैंने उनको कहा मेरा 17 अप्रैल को शुरू कर दो प्लीज़।
क्योंकि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि अभी तक मैं जो है ना मैं रीडिंग नहीं कर सकती। मैं वो मैग्नीफाइड ग्लास है तो उसके जब मॉर्निंग डिवोशन करती तो उसके साथ करती हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कई दो लोग कहते होंगे कि मैं नहीं आजकल जूम पे आ रही, मैं नहीं आ रही, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो मुझे लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है, तो मुझे मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो खुदावंद ने किया तो मुझे अगले सैटरडे को ना क्लासेस मिल जानी है, तो मैं फिर पढ़ सकूँगी कुछ, यानी कि अपना गुजारा तो कर सकूँगी ना। तो आप मुझे दुआ में याद रखें कि खुदावंद अच्छा मेरा हो जाए, क्योंकि मेरे फिर से उन्होंने मेरा टेस्ट करना है दोबारा से, वो मेरी रीडिंग क्लासेस में दोबारा चेक करेंगे, आई सेट चेक करेंगे। तो मैं काकी के ताल्लुक से भी कहती हूँ कि काकी को कंटिन्यू दुआ में रखें, क्योंकि वो फिर गई हुई थी आज डॉक्टर के पास, उसकी ऑन एंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं, तो उसको दुआ में रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रगुजारी। आज सिस्टर रीना। खुदावंद में सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं वैसे ऐसे आने से थोड़ा सा नर्वस होती हूँ। आज पहली दफ़ा है कि मैं आई हूँ, और वो इसलिए आई हूँ कि मेरी आँख की जो पीछे की लेयर्स होती है ना, उसमें होल था। तो 2 वीक पहले ऑपरेशन हुआ। मैं जब 2 वीक पहले आई थी तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट दी थी दुआ की। तो 2 वीक पहले ऑपरेशन हुआ, और खुदावन का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ। दिस वेडनेसडे मेरा फॉलो अप था, तो खुदावन का शुक्र है कि वो सब कुछ उन्होंने ठीक कर दिया, और अब सिर्फ हीलिंग का प्रोसीजर थोड़ा रह गया है। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि उन्होंने जो सिम्टम्स बताए थे, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, दर्द होगा, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मैंने एक दफ़ा पैरासीटामोल खाई है, और वो भी अपनी मर्ज़ी से खा ली। दर्द वर्द नहीं हुई, ना रेडनेस थोड़ी बहुत थी, लेकिन ना स्वेलिंग हुई ना कुछ। और खुदावन ने, जब मैं ऑपरेशन के बेड पे थी तो मैंने खुदावन से कहा था कि खुदावन, ये डॉक्टरों के हाथ नहीं है, तेरे हाथ हैं जो मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। और मेरा ईमान है कि वाकई उसी के हाथ थे जो मुझे वो सारे सिम्टम्स नहीं हुए, और खुदावन का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस। Jeremiah will be the last, yeah? So I want to pray that a few weeks ago was one of my those operations for the eyes, but now they're all done. All done. Okay. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जरमाया की दादों के लिए। You want to say something? Javed bhai, can you just speak with this lady and just speak to that person? आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। I even don't understand a single word. Let's pray. नहायत बुजुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्रिया एक बार फिर, तेरी तमजीद और तेरी सिताइश और तेरी हमद खुदावंद। इस वक्त ख़ास करके खुदावंद मैं सारी शुक्रगुजारियों को तेरे तख्त के सामने रखता हूँ खुदावंद। जो लोग आए उन्होंने अपनी टेस्टिमनीज़ दी, शुक्रगुजारियाँ दी खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू मेहरबान खुदा है खुदावंद, और खुदावंद अपने वक्त के मुताबिक खुदावंद तू जवाब देता है। तेरे पवित्र नाम को जलाल यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आई वुड रिक्वेस्ट स्टीव, प्लीज़ कम एंड लीड अस इन प्रेयर, और शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी खूबसूरत मोहब्बत और प्यार के लिए, और तेरी खूबसूरत फ़िदी के लिए तूने हमारे गुनाहों के लिए दिया, और खुदावंद उस खूबसूरत ईमान के लिए तूने अपने लोगों को अता किया है। खुदावंद तूने कहा है कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा ईमान हो तो खुदावंद वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो कुछ भी तुम ईमान से उससे मांगोगे। तेरा शुक्रगुजार है खुदावंद कि तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, क्योंकि तू कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ता। तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद उन तमाम इल्तिजाओं और मनाजातों के लिए खुदावंद जो लोगों ने तेरे हजूर में रखी थी, और तूने उनको खुदावंद तूने खूबसूरती के साथ तूने उनका जवाब दिया खुदावंद। जब खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं तो उस टाइम में तू हमें सिखाता है खुदावंद कि हमने किस तरह से तुझसे मांगना है, और तू हमारे ईमान को खुदावंद
मजबूत करना चाहता है ताकि आखिर तक जो है खुदावन हम तुझ में कायम रह सकें। तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन इस रिफ़ाकत के लिए खुदावन, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावन, उन सब के लिए तुझसे दरख्वास्त करता हूँ, जो भी उनकी दरख्वास्तें हैं खुदावन तू उनको सुन खुदावन, ताकि वो भी सामने आकर खुदावन बड़ी दलेरी के साथ तेरे नाम की गवाही देने वाले हों और वो कहते फिरें कि तूने उनकी ज़िंदगियों में अजीब काम किए हैं। तेरे पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ खुदावन, जो हमेशा हमें सिखाता है खुदावन, हमें तंबीह करता है। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावन हमें गहरा फजल अता कर, ताकि ज़िंदगी की हर राह में खुदावन हम तुझे पहचान सकें। एक बार फिर तुझसे मैं मिन्नत करता हूँ तेरा पाक रूह खुदावन और ज़्यादा हमें सिखाता रहे और खुदावन हम तेरे पाक रूह की हजूरी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हों। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। स्टीव ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही दुआ के अंदर, और वो ये कहा कि वो मुनाजातें और इल्तिजाएं जो तेरे सामने रखी गई थी, लोगों ने अपने हाथ खड़े किए, लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि जी हमारी इस चीज़ के लिए दुआ की जाए, तो उनके जवाब में हमने ये शुक्रगुजारियाँ दी जो अभी हमने सुनी थी। नाउ दिस इज़ द टाइम, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपके पास अनस्पोकन दरख्वास्त है या आप चाहते हैं किसी चीज़ के लिए दुआ की जाए, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे आके। अनस्पोकन के लिए हाथ खड़ा कर लें, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आके कि किसी चीज़ के लिए दुआ की जाए, सो दिस इज़ द टाइम दैट द चर्च विल प्रे फॉर यू। Jeremiah and Jaden, quickly. So I pray for one of my cousins in London, Christina William, and she's gotten really sick. Okay. I have two prayer requests. One is that I have a football trial on the 13th of June, and I pray to God that He leads me through it and I get selected. And I also pray that next Monday when I go to PGL, I hope God will help me through it and I can get through it. Amen. Amen. Thank you, Jaden. Aji. जोएल के एग्ज़ाम्स के लिए, ओके? तमाम बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए करेंगे दुआ। हाँ जी, एनीवन एल्स? बाजी कैथी के लिए एंड पैट्रिक के लिए। हाँ जी, एनीवन एल्स? आज बोले। भाई और भाभी के लिए, भाई और भाभी, भाई रॉकी। ओके, जो मुझे आवाज़ आई है वो भाई रॉकी के लिए, बाजी लिली के लिए दुआ करनी है, राहिल बाजी के लिए और परवेज़ भाई के लिए दुआ करनी है। ओके जी। एनीवन एल्स? कहाँ पे? इल्फर्ड? इंडिया के अंदर। ओके, मेरे पास न्यूज़ है एक। हो गया सब? हाँ जी। ओके, मेरे पास न्यूज़ ये है कि लास्ट ईयर जब हमने कन्वेंशन की थी तो आपको याद है कि पेशावर के बिशप आए थे हमारे यहाँ पे, और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात मुझसे शेयर की थी, और वो ये की थी कि जो पेशावर के नज़दीक तोरखम का एरिया है, तोरखम जो है वो पेशावर से कोई 20 माइल्स की के एक गांव है या जगह है। एक्चुअली वो है क्या कहते हैं, कबायली इलाका है, और उसके बाद जो है वो काबल का बॉर्डर जो है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाता है। तो बहुत से क्रिश्चियन जो थे वो पेशावर से तोरखम जाया करते थे काम करने के लिए, और वहाँ पे एक छोटा सा चर्च बनाया गया, और फिर वहीं से उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को ट्रेनिंग दे के एवेंजलिज्म की, तो उन लोगों को तोरखम से अफ़गानिस्तान भेजा
ताकि वहाँ पे जाके लोगों को मसीह की तालीम दे। और इस सारे अरसे में 10-12 साल के दौरान में पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन हैं वहाँ पे अबाउट 5 से 8 हज़ार लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में रहते थे। लेकिन अब चूँकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई है वहाँ पे, और उन्होंने अब वो 5,000 और 8,000 जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं उनको ढूंढना शुरू कर दिया है। उनकी जो 12 साल और 14 साल की बच्चियाँ हैं उनको वो ग़ुलाम बनाने के लिए लेके जा रहे हैं, स्लेव बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि क्यों वो स्लेव बनाते हैं। और दे आर ट्राइंग टू फाइंड कि या तो वो मुसलमान हो जाएं या वो अफ़गानिस्तान छोड़ दें। लेकिन जो सबसे पहला जो वो काम ये कर रहे हैं कि जो जो उनको मिल रहा है वो उनको मार रहे हैं। तो प्लीज़ प्रे फॉर दैट एज़ वेल कि खुदावंद जो है उन लोगों को इस्तेमाल करे। और गुड न्यूज़ एक आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी इस वक्त में जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ ये वो मुल्क हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो बड़ी स्पीड के साथ जो है वो ग्रो कर रही है। आपने दुआ करनी है इस चीज़ के लिए कि खुदावंद इसको ग्रो करे। और जिस तरह ईरान के अंदर काम शुरू हो गया है इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो ये काम हो। तो मैं दावत देना चाहता हूँ आंटी इरशाद को, प्लीज़ आके दुआ करें इन सारी प्रे रिक्वेस्ट के लिए। बाजी शमीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आके इन सारी दरख्वास्तों के लिए जो हमने सुनी है इन सब के लिए दरख्वास्तों को के लिए दुआ करें। मैं बता देता हूँ बाजी गज़ाला के लिए, भाई रॉकी के लिए, बाजी लिली के लिए, बाजी रहील के लिए, भाई परवेज़ के लिए इंडिया में और अफ़गानिस्तान में जो परसिक्यूशन हो रही है, भाई परसी को अपनी दुआ में याद करेंगे, जॉनसन और हिना के लिए दुआ करेंगे और क्रिस्टीना विलियम के लिए दुआ करेंगे, जेडन के फुटबॉल के सिलेक्शन के लिए दुआ करेंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए दुआ करेंगे, बाजी कैथी और भाई पैट्रिक के लिए दुआ करेंगे। ये तमाम रिक्वेस्ट को आप प्लीज़ खुदावंद के और जब कोई लीड करता है यहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उस अकेले ने दुआ करनी है। हम सब उस दुआ में शामिल हों, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और हम सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि ये सारी दरख्वास्तें जो हैं वो खुदावंद के तख्त के सामने जाएं। हम दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। खुदावंद तेरा नाम जो सब नामों से बुलंद और बाला है और मुक़द्दस मकाम में रहता है। खुदावंद तेरे हजूर में फरिश्ते थरथराते कांपते और कदूस कदूस पुकारते रहते हैं। खुदावंद तेरे हजूर में हर एक घुटना झुक जाता है, ख़ास मानियों का हो, ख़ास मीनू का, खावन का जो ज़मीन के नीचे रहते हैं। खुदावंद इस शाम के वक्त हम भी तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंद, क्योंकि तो हमारी राग नहीं, हमारा ऊंचा बुर्ज ऊंचा किला है। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद आसमानी बाप तेरे सामने सारी उन मुनाजातों को तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद तू दूर और नज़दीक का खुदावंद है, तू जो अल्फा और ओमेगा है, तुझे इब्तिदा इंतहा है। खुदावंद आसमानी बाप तू वो खुदावंद है जो खुदावंद तूने कहा तो हो गया। खुदावंद आसमानी बाप तूने मट्टी छानी और आंखों पे लगाई और आंखें ठीक हो गई। खुदावंद इसी तरह से खुदावंद आसमानी बाप तू मुर्दा हड्डियों में जान डालने वाला खुदावंद है। तेरे आगे मिन्नत करते भाई परसी के लिए खुदावंद, बेशक ज़िंदगी और मौत का खालिक और मालिक तू है, तू रहम करे और खुदावंद तू सारा कुछ कर सकता है। खुदावंद आसमानी बाप भाई परसी ने बड़ी इस हाउस ग्रुप में चर्च में बड़ी खिदमत की। खुदावंद आसमानी बाप अपने बंदे को संभालना। खुदावंद आसमानी बाप जबकि भाई पादी ब्रूस के लिए भी सुना है वो भी आजकल थोड़ा वीक रहते हैं, डाउन फील करते हैं, तो खुदावंद आसमानी बाप उनको भी तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद तू वो बाप है, तूने कहा है जब तू बुज़ुर्ग होगा तेरे सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैं ही खुदावंद तुझे संभालूंगा, मैं ही उठाए फिरूंगा, मैं ही लिए फिरूंगा। खुदावंद क्योंकि तू हमारी जानों की फ़िक्र करता है, तू हमारा खुदावंद है। खुदावंद आसमानी बाप तेरे हजूर में गज़ाला को लेके आते हैं खुदावंद, जबकि वो काफ़ी देर से बीमार है। खुदावंद आसमानी बाप खुदावंद तू चाहे तो शफा दे सकता है, अपनी बंदी के साथ होना, जबकि उसका इधर कोई नहीं है। खुदावंद तेरे उसकी आंखें हमेशा तेरी तरफ लगी रहते हैं। खुदावंद आसमानी बाप हिना के लिए, जॉनसन के लिए तेरे आगे बड़ी मेहनत करते हैं। खुदावंद उन दोनों को संभालना। खुदावंद अभी तक हिना के साथ कोई डायग्नोज अभी तक नहीं हो सका। कल उसकी मेरे साथ बात हुई खुदावंद, उसने कहा कुछ नहीं, मेरे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे डॉक्टर लोग। खुदावंद मेहरबानी कर उसकी मदद कर खुदावंद आसमानी बाप, ताकि उसकी सही डायग्नोज हो सके और उसकी सही मेडिसिन शुरू कर सके। खुदावंद जॉनसन के साथ हो, घर के सरबराह खुदावंद उसे तंदुरुस्ती, सेहत और बरकत दे। खुदावंद आसमानी बाप उसके बच्चों के साथ होना। खुदावंद आसमानी बाप इसी तरह तेरे आगे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, और भी जो मरीज़ रह गए हैं जिनको तेरे हजूर में लाया जाएगा खुदावंद आसमानी बाप, उनको भी तेरे हजूर में लाते हैं। खुदावंद आसमानी बाप सुनने वाला खुदावंद है, तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहता है।
तूने कलाम भेजा और लोगों ने शफा पाई खुदावंद। तूने बोला तो खुदावंद लोगों ने शफा पाई खुदावंद आसमानी बाप। तेरे खून के वसीला से लोगों ने शफा पाई खुदावंद आसमानी बाप। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं खुदावंद। नदीम के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। उसने कहानत का काम किया, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। जबकि उसने तेरे अल्फाज हम तक पहुँचाने, उसके लिए भी तेरे आगे बड़ी मेहनत करते हैं खुदावंद। अपने खादिम के साथ होना, आके शोला की तरह इस्तेमाल करना खुदावंद आसमानी बाप। तू बड़े और वो घटे खुदावंद। तेरा शुक्र सारी मेहरबानियों के लिए, तंदुरुस्ती सेहत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सारे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिनको तो अपने घर में लेके आया। इन सब की सलामती के लिए, इनके घरों की सलामती के लिए, इनके बाल बच्चों की सलामती के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। फिर से खुदावंद बाप सियाना के लिए शुक्र करते हैं जो कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसके माँ बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसको दाखिला मिल गया। इसके लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्श दे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। प्यार से भरे जिंदा अपने बाप, दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन तेरा शुक्र करते हुए तेरी पाक हजूरी में आई हुए खुदावन, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। खुदावन तेरा शुक्रिया, तेरे लोगों के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया जिनको तू इस घर में लेकर आया है खुदावन। प्यारे खुदावन मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए और इस वक्त के लिए खुदावन, तेरे लोगों के लिए खुदावन जिनकी दरख्वास्तें खुदावन तेरे मज़बा पर रखी गई हैं। प्यारे खुदावन उनके लिए मैं खुदावन तेरे सामने मिन्नत करती हूँ। मैं भाई रोकी के लिए, भाजी लीली के लिए और ए खुदावन क्रिस्टीना के लिए खुदावन, और ए खुदा और भी जितने नाम हैं खुदावन उनको तेरे पाक हजूरी में लाती हूँ। तू शिफा देना ए खुदावन, तू शिफा का मंबा है। ए खुदावन तू खुदावंद का खुदावंद है, तू मेहरबान है। जब हम तेरे पास आ जाते हैं तो तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। तू हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है खुदावंद। प्यारे खुदावंद मैं तेरे सामने मिन्नत करती हूँ उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं खुदावंद। आए खुदावंद तू उन सबको तो अपनी पाक हिफाजत में रखा है खुदावंद। अक्ल और ज़हन बख्श दे खुदावंद ताकि वह अपने एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से कर सके है खुदावंद। प्यारे खुदावंद मैं उमर के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जिसको खुदावंद तूने कामयाबी बख्शी है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू खुशियाँ देता है खुदावंद, तू बच्चों को कामयाब करता है खुदावंद। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र हो खुदावंद। प्यारे खुदावंद सियाना के लिए तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए खुदावंद जो तू हम पर करता है। और ए खुदावंद उन तमाम दरख्वास्तों को जिनका मैं नाम लेना भूल गई हूँ खुदावंद उनको सबको मैं तेरे पाक हजूरी में लाती हूँ। काकी को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ खुदावंद, तू उसको शिफा दे। जितनी मादा कमज़ोरी है तो अपनी बंदी को शिफा दे खुदावंद, तू शिफा का मंबा है खुदावंद। तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आई खुदावंद। जब आए खुदावंद हम तुझसे मांगते हैं तो तू ज़रूर देता है। प्यारे खुदावंद ये सारी दरख्वास्तें जो नाम तेरे मज़बा पर लाए गए हैं नाम बनाम तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ। आए खुदावंद तेरा पाक रूह, तेरा मेहरबान बाप यसू तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है और वो यहाँ पर मौजूद है और वो शिफाया हमारे लिए शिफा के लिए खुदावंद हमारी मदद करता है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद के तूने सबको खुदावंद हमने ईमान से पाया कि तूने सबको शिफा दी है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र है खुदावंद मैं तेरे सामने मिन्नत करती हूँ खुदावंद नौजवान लोगों के लिए खुदावंद, नौजवान बच्चों को प्यारे खुदावंद जो तेरे घर में नहीं आते हैं उनके लिए खुदावंद मैं बड़ी मिन्नत करती हूँ और तेरे सामने झुकती हूँ। ऐ खुदावंद तो इनको नरमा ताकि वो तेरे घर में आए खुदावंद, सारे बंधनों को तोड़ आए खुदावंद ताकि तेरा घर है खुदावंद भर जाए और बहुत से लोग यहाँ पे बरकत पाएँ है खुदावंद। ख़ास कर है खुदावंद नौजवान बच्चे है खुदावंद, आए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आए और तुझे सिजदा करे और तुझे धन्यवाद कहें। प्यारे खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ाए खुदावंद इस चर्च पर आए खुदावंद, तमाम लोगों पर आए खुदावंद, तेरा हाथ हो है खुदावंद। इस वक्त है खुदावंद तू मेरी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ और पाती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम खड़े होकर एक इंग्लिश का सॉन्ग गाएंगे, लेट योर लिविंग वाटर फ्लो ओवर माई सोल, और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे।
As we sing our next song, Let Your Living Water Flow Over My Soul, let us think of the Samaritan woman who met Jesus at the well. And Jesus asked her for water, but she said, "You're a Jew and you're asking me for water. We do not mingle with each other." And God said to her, "Only if you knew who I was and the gift of God, you would have asked me for water and I would have filled you with the living water." So let's prepare ourselves. We are the earthly empty vessels. Let's prepare ourselves. Let's ask God for His Holy Spirit so that He can fill us with His living water. Situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll.
सीट्स। अभी हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली 8 आयात। मैं बाजी वीनस से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे लिए उर्दू में रीडिंग करें और फिर जेसिका जो है एक्ट्स चैप्टर 1 to 8 इंग्लिश में हमारे लिए रीड करेंगे। हम खुदावन के कलाम में से अपनी हदायत के लिए हमारे उसका पहला बाब पढ़ेंगे। ऐत नसूब मैंने पहले रसाई उन सब बातों के बयान में तस्दीक की जो यसु शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रसूल रुलकुदुस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूत से अपने आप को उन पर जाहिर किया भी, चूँकि वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म देता कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़र रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर थोड़े दिनों में के बाद रुलकुदुस का बपतिस्मा पाओगे। 6 8 तक बस अच्छा। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावंद क्या तू इसी वक्त इसराइल की बादशाही में फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा उन वक्तों का और म्यारों का जानना नहीं, बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रुलकुदुस तुम पर ज़ाहिर होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम के तमाम यहूदियों और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। खुदा उनके पाक और जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। Today's Bible reading will be taken from Acts chapter 1, verses 1 to 8. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered round him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. This is the word of the Lord. Thanks be to God. थैंक यू बाजी एंड जेसिका। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। और मैं एक बार फिर इन सारी उर्दू में जो हमने पढ़ी रीडिंग उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अमाल की किताब और उसका
पहला बाब और उसकी पहली 8 आयत। एथिफलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यसू शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुद्दस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए खुदा और तेरे पवित्र नाम को जलाल देता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद कि आज का कलाम मेरे लिए, तेरे लोगों के लिए खुदा बरकत का बायस हो खुदा। और जब आज हम खुदावंद तेरे कलाम की बातों को, तेरे पाकरू के बारे में खुदावंद बातों को सीखते हैं खुदावंद, तो तेरा पाकरू खुदावंद जुम्बश करे और हमें छुए खुदा। और खुदावंद वो तमाम बातें जो तेरे कलाम में हम देखते और सुनते और पढ़ते हैं खुदा, वो हमारी ज़िंदगियों में तेरे नाम को जलाल दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब जानते हैं कि आने वाला जो संडे है वो ईद पेंटिकॉस्ट है, पेंटिकॉस्ट संडे है, और इसको एंग्लिकन चर्च या किसी भी चर्च के अंदर ट्रिनिटी संडे भी कहा जाता है। उर्दू में हम कहते हैं तसलीस, ट्रिनिटी यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाखरू। हम खुदा बाप के बारे में जानते हैं, हम खुदा बेटे के बारे में भी जानते हैं, लेकिन खुदा रूह का जिक्र जब हम सुनते हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर, तो हम इस पैसेज को गौर से देखते हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो है एक खूबसूरत वादा जो है अपने शागिर्दों के साथ कर रहे हैं। पेंटिकॉस्ट का मतलब किसी को पता है? 50, ठीक है। सो खुदावंद यीशु मसीह कितने दिन ज़मीन पर रहे जिंदा होने के बाद? यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो 40वें दिन जब खुदावंद यीशु मसीह गए तो उन्होंने शागिर्दों को ये कहा कि तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। तो जाने से उसके बाद 10 दिन जो और गुजरे तो खुदावंद यीशु मसीह के वादे के मुताबिक खुदा का पाकरू जो है वो इस दुनिया को, ईमानदारों को जो है वो दिया गया। तसलीस, पेंटिकॉस्ट 50, और ट्रिनिटी का मतलब है तसलीस, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू। हम खुदा पाकरू को क्या कहते हैं? मददगार, जिंदा रूह, मसीह का रूह, बेटे का रूह, पाकीज़गी का रूह, रूह हक, ज़िंदगी का रूह, और जलाल का रूह, अज़ली रूह, मददगार। ये सब नाम जो हैं पाकरू के नाम हैं। और पाकरू जो है वो हमें क्यों दिया गया, क्या वजह थी? खुदावंद यीशु मसीह के उस निजात के काम के बाद जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कर दिया, क्या हमें ज़रूरत थी इसके बाद कि खुदा अपने मददगार को हमारे लिए छोड़े या हमारे लिए भेजे? थी ज़रूरत, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह वहीं पे थे और खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहा है, लिखा हुआ है 5वें वर्ष में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। खुदावंद यीशु मसीह उनको ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आगे से क्या बातें कर रहे हैं वो 6ठी आयत में करते हैं। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल की को बादशाही फिर अता करेगा? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या बात है? खुदा का कलाम या खुदा हमसे कलाम की बातें करता है और हम क्या बातें करते हैं?
हम खुदा की बादशाही की बातें करते हैं, हम दुनिया की बातें करते हैं। हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, लेकिन खुदा के प्लान कुछ और हैं। पाकरू मेरे अजीज़ो, इंसान को हमें इसलिए दिया गया ताकि हम एक रूहानी तौर पर नए जन्म को हासिल करें। खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद जब हम पाकरू को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को जब अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि पाकरू जो है वो हमें किस लिए दिया जाता है? बयाना में दिया जाता है, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है बदले और हम एक नए जन्म को हासिल करें। जो पुराना नदीम है वो ख़त्म हो जाए और एक नया नदीम जो है वो क्या करे? ज़िंदा हो और खुदा के नाम को जलाल दे और उन बातों को सीखे जो खुदा चाहता है। कलाम पाक में रूह के काम बताए गए हैं। जब खुदा का रूह आएगा तो उसके काम क्या हैं? खुदा के रूह के काम क्या हैं? यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, लेकिन वो मददगार आएगा तो गवाही देगा। तो पाक रूह का सबसे पहला काम क्या है? गवाही देना। फिर एक और काम भी है पाक रूह का, वो आकर दुनिया को क्या करेगा? कसूरवार ठहराएगा। लेकिन जब वो आएगा, यानी रूह हक आएगा, तो तुमको तमाम सच्चाई भी बताएगा। तीन बातें की मैंने। सबसे पहले वो मददगार आएगा तो गवाही देगा, फिर आएगा तो कसूरवार ठहराएगा, फिर उसके बाद वो हमें सच्चाई बताएगा, और एक और चौथी बात है कि वो मेरे जलाल को जाहिर करेगा। जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है तो खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी से ये काम कराता है। क्या कराता है? वो हमसे गवाही, खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दिलवाता है। वो हमें इस बात के लिए कन्विक्ट करता है कि हाँ नदीम, ये गलती तेरे से हुई है। आप एक्सेप्ट करते हैं, तब आप आते हैं खुदा के पास कि खुदावंद मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम तब खुदा के पास आते हैं जब खुदा का पाकरू हमारे दिल के अंदर इस बात को डालता है कि हाँ मैंने ये गलती की है। अगर खुदा का पाकरू हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो हम सब कहते हो मैं तो ठीक है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आसफ साहब ने किए सारे गुनाह, स्टीव सारा करने वाला है। लेकिन जब खुदा का पाकरू हमारी ज़िंदगी में आता है, देन वी कम हेयर एंड बो डाउन एंड नील डाउन, कहते नहीं खुदावंद मेरे से, वो हमारे दिल के अंदर इस बात को डालता है। फिर वो हमें सच्चाई से रोशनास कराता है कि सच्चाई क्या है। दुनिया बाहर आप देखें मिलियंस एंड ट्रिलियंस लोग हैं जो इस बात पर इनकार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए, जो इस बात पे बाज़ औक़ात मान जाते हैं कि हाँ खुदा ने मरियम के वसीला से एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन नहीं, वो खुदा का बेटा नहीं है। बहुत ये मान लेते हैं कि हाँ चलो वो है तो सही, लेकिन वो सलीब पर जो मरा वो कोई और है। लेकिन खुदा का पाक रूह जो है वो आपके दिल के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर इस सच्चाई को रोशनास कराता है। ये है खुदा के पाक रूह के काम। और फिर वो आपकी ज़िंदगी से खुदा के जलाल को जाहिर करता है। रूह, पाक रूह की अल्लाही सिफ़ात है। जिस तरह खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा पाक रूह भी उसी तरीके से है। खुदा पाक रूह, जैसे मैंने शुरू में कहा, ट्रिनिटी का, तसलीस का तीसरा हिस्सा है। तसलीस का तीसरा हिस्सा है। जिस तरह खुदा के कलाम में हम कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा के पाक रूह जो है वो भी हर वक्त हर जगह पे क्या है? मौजूद होता है। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊं या मैं ज़मीन के पताल में चला जाऊं, क्या होगा? मैं कहीं भी पाक रूह से कहीं भी नहीं छुप सकता। वो हर जगह मौजूद है। खुदा का जो करंथियों के कलाम में लिखा, पहला करंथियों उसके 6 बाब में लिखा है, वो निजात देता है मगर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए रास्तबाज भी ठहराएगा। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर वो हमारे लिए निजात के काम को भी करता है। बड़ी एक ख़ास बात मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ। जब हम पाकरू के हवाले से काम करते हैं, पाकरू के हवाले से बात करते हैं, 2 बातें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बाज़ औक़ात एंग्लिकन चर्च के अंदर बाज़ औक़ात, और हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। रूह के फल और रूह की नेमतें। रूह के फल क्या हैं और रूह की नेमतें क्या है? रूह का फल एक है। रूह का फल क्या है? एक है, लेकिन उसकी खासियतें जो हैं वो कितनी हैं?
9 है। कितनी है? 9 है। क्या क्या है वो? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। आपको पता है ये कहाँ से आई? ये खुदावंद यीशु मसीह की खुसूसियात है। उस जैसी मोहब्बत, उस जैसी खुशी, उस जैसा इत्मीनान, उस जैसा तहम्मुल, उस जैसी मेहरबानी, उस जैसी नेकी, उस जैसी ईमानदारी, उस जैसा हिल्म, उस जैसी परहेजगारी किसी में नहीं थी। जब आपको पाकरू से मसा किया जाता है, जब खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी में आता है, तो खुदा आपको ये फल अता करता है। ये करैक्टरिस्टिक आपकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये आपके अपने पर्सनल है। आपका क्या है? ये आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर करते हैं। ओह यस, हमें हिल्म नज़र आता है साइमन के अंदर, हमें प्यार नज़र आता है रेसा के अंदर, हाँ हमें परहेजगारी नज़र आती है नोशी के अंदर, हाँ हमें मेहरबानी नज़र आती है अक्षय के अंदर। और स्लोली ग्रेजुअली वो बातें जो हैं, वो फल जो हैं, वो जो सिफात हैं पाकरू के फल की, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आती हैं। लोग आपको जानते हैं, लोग कहते हैं ना जब यार इसकी ज़िंदगी मैनू बदलती नज़र आ रही है। वो बदलती कितों नज़र आती है? वो बदलती उदों नज़र आती है जब ये फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो है वो आपकी ज़िंदगी से आया होता है। जब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी आती है, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान आता है, जब आप तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त करते हैं, जब आप मेहरबानी और शफ़क़त करते हैं, जब आप नेकी करते हैं, जब आप ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ खुदा की खिदमत करते हैं या अपने काम को करते हैं, जब आपकी ज़िंदगी के अंदर हिल्म और नरम मिजाजी होती है, जब आप परहेजगारी के आपकी ज़िंदगी के अंदर होती है, तो लोग आपको ये चेंज बताते हैं या आप खुद देखते हैं। ये खुदा के पाकरू से, ये आपकी अपनी पर्सनल जो क्या होती हैं, आपके करैक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, जो मसीह की तरफ से आपको मिले, खुदा के पाकरू की तरफ से आपको दिए जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन दूसरी तरफ जो नेमतें हैं उनका जिक्र जब हम करते हैं, तो नेमतें कौन कौन सी हैं? पहला करंथियों उसका 12 बाब के अंदर लिखी हुई है। मोजज़े, नबूवत, हिकमत, इल्म, ईमान, शिफा देना, मोजज़ात, नबूवत, रूहों का इम्तियाज़, गैर ज़ुबानें, ज़ुबानों का तर्जुमा। ठीक है। इफ्सियों के अंदर 2-3 और भी लिखे हैं, मुबशर, चरवाहा या पासबान। और रूमियों के अंदर लिखा हुआ है नसीहत करने वाला, खिरात देने वाला, पेशवा या रहम करने वाला। अब नेमतों के अंदर और फल के अंदर क्या फ़र्क है? फल आपकी अपनी पर्सनल ज़ात के लिए है, लेकिन जो पाकरू की नेमतें आपको दी जाती हैं, वो दी जाती हैं कि आप उनको कलीसिया के लिए इस्तेमाल करें, आप उनको खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे मैं इसको, हिकमत आपको दी जाती है, आप हिकमत को इस्तेमाल करें खुदा के लोगों के, इल्म को इस्तेमाल करें। शिफा आपके हाथ में दी गई है, आप लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और दुआ करते हैं, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। खुदा ने आपको शिफा दी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शिफा करने वाला है, डोंट डू प्रे फॉर हिमसेल्फ, ही प्रे फॉर अदर, और दूसरों के ऊपर हाथ रखता है, दुआ करता है, क्योंकि खुदा ने उसको उसकी नेमत दी है दुआ करने के लिए। ठीक है। आप आगे देखें, लोग गैर ज़बानें बोलते हैं, दे डू, लेकिन कोई और बैठा हुआ है और वो उसका तर्जमा करता है। ये खुदा ने नेमतें लोगों को, डिफरेंट लोगों को दी हुई है। बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज हो जाते, यार बंदा आया गैर ज़बान बोल गया। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर लोग बोलते हैं तो खुदा ने लोगों को नेमत दी है गैर ज़बान बोलने की, लेकिन खुदा ने लोगों को तर्जमा करने की भी जो है वो दी है, नेमतें दी हैं। इसके साथ ही मैं जब बात करता हूँ कि खुदा ने मुबशर जो करने की, खुदा के कलाम शेयर करने की, पासबान को जो दी है खुदा ने नसीहत करने की। बहुत से लोग हैं, जब हम जाते हैं किसी के साथ बैठते हैं और हम उसके साथ मशवरा करते हैं, यार मेरा ये काम ख़राब हो गया, तो आप किसके पास जाते हैं? जो आपको सबसे अच्छी क्या करता है? नसीहत करता है। ये खुदा ने उनको नेमत दी होती है, ये पाक रूह की तरफ से है, ये आपकी अपनी कोई वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, टैलेंट नहीं है। अगर मैं वो टैलेंट वाली मिसाल की तरफ चला जाऊं, जिसके पास क्या थे? 2 थे,
फिर कितने थे? 10, सॉरी 5, 1, 2, 1, 5 और 10, ठीक है। जब आप अपनी नेमतों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर वे से, तो खुदा आपकी नेमतों को क्या करता है, बढ़ाता है। आपको खुदा ने शिफा दी है, नेमत दी है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, खुदा आपको गैर ज़ुबान बोलने की भी नेमत अता करता है। आप गैर ज़ुबान बोल रहे हैं, खुदा आपको तर्जुमे की रूह भी अता करता है, आपको खुदा पासबानी की रूह भी अता करता है, सॉरी नेमत अता करता है। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूरत थी इस बात की। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि हम बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, हम बहुत जल्दी खुदा से दूर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत थी कि पाक रूह आकर रहे। कहाँ पर है? चर्च के अंदर, या कि पेंटिकॉस्टल चर्च के अंदर, या कि 7 डे चर्च के अंदर? नो, पाक रूह आए और आपके अंदर आके रहे। आप हैं पाक रूह का मस्कन। कौन है पाक रूह का मस्कन? यहाँ पे कोई ऐसा शख्स बैठा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास खुदा का पाक रूह नहीं है। सबके पास है, सबके पास खुदा का जो पाक रूह का फल जो है वो है, सबके पास पाक रूह की नेमतें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको ढूंढते नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम उनको तलाश नहीं करते अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको जो बात बताने वाला हूँ, बस जस्ट ओनली टेक 2 or 3 minutes, किस तरीके से पाक रूह की मामूरी को हासिल करना है। रूह की मामूरी को हासिल करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू सरेंडर, तौबा करनी है, मुआफ़ी मांगनी है अपनी पिछली ज़िंदगी के लिए। द पर्सन इज सिटिंग हेयर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, वेरी गुड एग्जाम्पल, आई विल से दैट। जब हम तौबा करते हैं तो हमारा और खुदा का अपना पर्सनल रिलेशनशिप है कि मैं इस बात के लिए तौबा कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता कि नदीम में क्या गलती है, मेरे खुदा को पता है और मुझे पता है कि मैंने खुदा के सामने अपने सर को झुकाया और मैंने तौबा किया है। लेकिन दिस इज़ द ग्रेट करेज कि समबडी से दैट, पादरी साहब मैंने भी बैप्टिज़म लेना है, आई जस्ट वांटेड टू रिकमिट माय लाइफ टू क्राइस्ट। यस, वी कैन डू दैट। हम किसी टाइम पे एंग्लिकन चर्च में यही नहीं किया करते थे। अभी हमने लिया हुआ है, एक फूल लिया हुआ है, जब हमारे बैप्टिज्म होते हैं हम चर्च में कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, इफ एनीबॉडी वांटेड टू रीस्टार्ट देयर लाइफ इन क्राइस्ट, जस्ट कम डू दैट। आपको पता है वो क्या होता है? जब आप पानी के अंदर जाते हैं, सो योर ओल्ड लाइफ गो इनटू द वाटर एंड यू डाई, एंड व्हेन यू कम अप यू कम विद द न्यू लाइफ। ऐसी तौबा करने की ज़रूरत है। मसीह के साथ अगर मरेंगे नहीं तो ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते। अपनी ओल्ड लाइफ को मारना है, तौबा करना है, तब पाक रूह की मामूरी ज़िंदगी के अंदर क्या करेगी, आएगी। उसके बाद दूसरा जो है खुदा की फर्जंदियत। फर्जंदियत समझते हैं? खुदा के बेटे और बेटियां होने को अंडरस्टैंड करना। हाउ वुड यू फील, सॉरी मैं ये बहुत शरीफ आदमी है, मुझे पता है ये मुझे कभी कुछ नहीं कहेगा, जैनी एंड साइफर को मैं हमेशा अपना ना निशाना बना लेता हूँ। हाउ वुड यू फील कि जेडन के नो आई एम नॉट एनी मोर योर सन, वेरी सैड। यार मैं अपने सारी जिंदगी ला दी है इनू, मैं फुटबॉल से लैके जाना सा, स्कूल लैके जाना सा, पिछी कर दिंदा सी ते मैं उहदे सो जाना सा, है सारी वो चीज़ें अपना सोचेंगे। दैट वुड बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। खुदा ने आपको और मुझे अपने लिए क्रिएट किया है। खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, इस ज़मीन पर भेज दिया ताकि वो मेरे और आपके गुनाह के लिए क्या करे, सलीब पर चढ़ जाए। हमने उस फर्जंदियत को, उस सनहुड को, सिर्फ बेटों के लिए नहीं, मतलब फर्जंदियत का मतलब यह बेटे और बेटियां दोनों, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से
हम दोबारा बेटे और बेटियां बनते हैं। जब हम तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, then we have to say yes, we are the children of King of Kings, we are the children of Lord of Lords। खुदा बाप के हम बेटे बेटियां, फिर हमें किस बात की गम है, किस बात का डर है, किस बात की परेशानी है? He will do everything for us। तीसरी बात, जब आपने को चाहिए कोई चीज तो आप क्या करते हैं उसके लिए? आप उसकी आरजू करते हैं। आरजू करते हैं ना, आरजू समझते हैं ना? यू विश दैट कि ये आपके लिए हो, आप इस बात के लिए विश करें, लॉर्ड ब्लेस मी, फिल मी विद योर स्पिरिट। ऑलवेज मैं कभी कभी सोचता हूँ, सॉरी प्लीज डोंट टेक, प्लीज एवर डोंट टेक इट रॉन्ग, डोंट टेक इट रॉन्ग। मैं जब खुदा मुझे ब्लेस कर रहा था, खुदा ने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया था, जब पादरी यहाँ पे आके कलाम करते थे और हाथ रख के दुआ करते थे, एंड आई ऑलवेज गो देयर एंड आई से प्लीज प्रे फॉर मी। आप सब ने मेरी इस ज़िंदगी को देखा है, लेकिन व्हेन गॉड गिव मी दिस प्लेस टू प्रे फॉर अदर, मेरी सबसे पहले आरजू ये थी, गॉड ब्लेस मी विद योर स्पिरिट। So I don't do the things by my own wisdom. I don't serve your people with my own understanding, but I serve your people through your guidance. वो आरज़ू आपने करनी है अपनी ज़िंदगी के अंदर। Doesn't matter कि वो चर्च की खिदमत है, either you are an accountant, are you working in store, are you are working in care home, are you working as a manager in the nursing home, जो कुछ भी आपका काम है, खुदा आपके उस काम के अंदर आपको लीड करेगा। जो शुरू में हमने कही ना, वो जो खुदा आपके वसीला से वहाँ पे गवाही देगा। थैंक यू टू सिस्टर अकीला एंड बाजी रूबी। लॉन्ग टाइम वी आर हियर व्हेन Reverend Mike was here, we used to go to their care home and give the Holy Communion to the residents. Last week इन्होंने arrange किया, it was wonderful, it was a great testimony for those people who are maybe end of their life, we don't know, खुदा उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, when they will pass away. But that is the reminder for our lives, कि क्या है reminder? कि ये मेरा बदन और ये मेरा खून तुम्हारे लिए दिया गया। वो ज़िंदगी के आखिरी टाइम पे इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। मैं और टिम जब गए पर्सी भाई को देने के लिए, he couldn't say a single word, but when we say आमीन, वो अपनी आंखों से आमीन करते थे। When we were giving him the communion, he just opened his mouth for that. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि they have wish for that. उन्होंने आरज़ू की है इस बात के लिए कि now this is the time that we go further to the Lord. It's not easy thing. Good Friday की सर्विस में बिशप मनो यहाँ पे खड़े थे and he said that things. उसने कहा कि मेरा अब जो going through my retirement and going through my this time, but it is not easy time when you are going through this difficulty. और आपको पता हो कि मेरा 1 साल है या 2 साल है, we don't know किसका क्या है, लेकिन एंड ऑफ लाइफ टाइम आएगा। ऑन दैट टाइम खुदा का स्पिरिट आपको तसल्ली देता है, खुदा का स्पिरिट आपको संभालता है कि यू गोइंग ऑन द राइट प्लेस। लास्ट जो है वो है ईमान। आपका ईमान जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। आपका ईमान, आपका फेथ जो है वो सिर्फ चर्च की सराउंडिंग तक नहीं रहना चाहिए। आपका ईमान जो है वो फ्राइडे और संडे तक नहीं रहना चाहिए। कीप इट ऑन। आप जो बात करते हैं, थैंक यू टू उमैर कमिंग, इसने लॉ किया है, ही नो दैट कि क्या चीज़ें लीगल हैं और क्या चीज़ें अलीगल हैं। व्हेन ही विल बी ड्राइविंग अ कार 40 माइल्स ऑन द 30 और पुलिस उसको पकड़ेगी तो फिर ये क्या कहेगा? गलती हुई है ना। When we know the thing about कि wrong है, how would we can do that thing? खुदा का पाक रूह हमें कन्विक्ट करता है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैं आज किसी के साथ जिक्र कर रहा था, भाई परवेज़ के साथ जिक्र कर रहा था। मैं पाकिस्तान गया, पेशावर गया और मेरे
भाई जो हैं बिशप चैपलन है वहाँ पे, तो उन्होंने एक बंदे का अरेंज किया, आर्मी में काम करता था पेशावर एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म पहना हुआ उसने, उन्होंने बंदा आगे भेज दिया जी। मैं 20-25 लोगों के पीछे खड़ा था, वो मेरे पास आ गया, पास्टर जी आप आए हैं, आप पादरी यूसुफ के भाई हैं। मैंने कहा, उन्हें मेरा हाथ पकड़ के कहते चलो जी आओ जी क्यू दे विचो। मैं कहा नो 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 ये क्या कर रहे हैं? कहते नहीं मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, बस मैं आप आ जाए तो आपको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि ये लोगों को मैं काट के तो आगे चला जाऊँ, आई डोंट फील इन गुड हेयर। कहते सर मुझे तो उन्होंने आपके लिए अंदर भेजा है। मैंने कहा नहीं उनको जाकर बोलो मैं अपने जो टाइम है उसी के ऊपर, मेरा जो नंबर है मैं उसी के ऊपर आऊँगा। मैं यूके के अंदर लाइन में खड़ा होता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं पाकिस्तान में लाइन में नहीं खड़ा हो सकता? वाई डोंट आई डू ब्रेक द लॉ देयर एंड मैं यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करूँ? दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ दूसरों के लिए नमूना बने, ये पाकरूर करता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। आपका बोल, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी परहेजगारी, वो सब खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी दूसरों के सामने शीशे की तरह ज़ाहिर कर सकता है। आई वुड रिक्वेस्ट क्वायर प्लीज़ कम एंड सिंग अ सॉन्ग। हम सब खड़े होंगे और हम खुदावन से दुआ करेंगे, खुदावन आज तू मुझे छू ले। डोंट प्रे फॉर एनीवन एल्स, प्लीज़ प्रे फॉर योरसेल्फ। अपने लिए दुआ करें और खुदा से कहें कि आज वो आपके साथ हम कलाम हो और खुदावंद आपको आज भरपूर मसा दे। आप इंजॉय करें उसकी हजूरी को और उसका मस्कन बनने के लिए अपने दिल को खोलें। आज यीशु छू मुझे छू, हम इस गीत को गाएंगे।
जीवन को तू यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना दे नया, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को तू यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद खुदा। और खुदावंद हम सब मिलकर खुदावंद खुदा तेरे हजूर अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद खुदा। और सबसे पहले खुदावंद अपनी गलती की, अपनी कोताही की खुदावंद खुदा तुझसे माफ़ी मांगते हैं खुदावंद खुदा। हर उस फेल की खुदावंद खुदा जो तेरे हजूर नागुज़ीर है खुदावंद खुदा, जो तेरे और हमारे दरमियान में खुदावंद उस दरार को पैदा करता है खुदावंद खुदा। इवन वो दरार खुदावंद जो तेरे बेटे के लहू से खुदावंद गिरा दी गई है खुदावंद, हम दोबारा खुदावंद उस दरार को बनाने की कोशिश करते हैं खुदावंद। मुआफ़ कर, अपने बेटे के पवित्र लहू से खुदावंद धो खुदावंद, पाक और साफ कर खुदावंद खुदा। दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा, अपने पाक रूह से भर खुदावंद खुदा। वो पाक रूह खुदावंद जिसका वादा तूने किया खुदावंद खुदा, जो गवाही देता है खुदावंद खुदा, जो तेरे नाम को खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद जलाल देता है खुदावंद खुदा। एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू उनको छू खुदावंद खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इन छोटे बच्चों को खुदावंद खुदा तेरा पाक रूह छुए खुदावंद खुदा। और खुदावंद ये भरपूर अपनी ज़ुबानों को खोले खुदावंद खुदा, अपने नए नए मुकाशवा खुदावंद उनके ज़रिया से अपने चर्च को दे खुदावंद खुदा। मैं खुदावंद बुज़ुर्गों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा, तू खुदावंद इनके दिलों को खोल खुदावंद खुदा। खुदावंद तेरे ये लोग नबूवत करें खुदावंद खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद खुदा कि जिस तरीके से खुदावंद ये कलीसिया बढ़ रही है खुदावंद खुदा, भरपूर तेरा पाक रूह खुदावंद खुदा ख़ानदानों में, कलीसिया में, इस शहर में, इस चर्च में खुदावंद खुदा काम करे खुदावंद खुदा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी पाक हजूरी को मांगते हैं खुदावंद। इस वक्त ख़ास करके खुदावंद मैं उन तमाम बीमारों के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, तू उनको छूना खुदावंद खुदा। हम तेरे बंदा परसी के लिए दुआ करते हैं, हम भाई रॉकी के लिए, बाजी लिली के लिए, बाजी कैथी के लिए, भाई पैट्रिक के लिए खुदावंद खुदा, क्रिस्टीना के लिए खुदावंद खुदा। इसके अलावा खुदावंद जो नाम हमारे सामने लाए गए आज खुदावंद, हम उनको तेरे तख्त के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू अपनी हीलिंग अता करना खुदावंद खुदा। खुदावंद जो लोग तेरे पाक रूह से खुदावंद नाशना है खुदावंद, हम दुआ करते हैं तू उनके दिलों को भरना खुदावंद। तेरा पाक रूह उनकी ज़िंदगियों में मस्कन बने खुदावंद खुदा, सुकूनत करे खुदावंद खुदा। हालेलुया। हम सबके जीवन को तू नया बना दे खुदावंद खुदा। तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद इस चर्च में से हर किस्म की खुदावंद खुदा उस स्पिरिट को खुदावंद खुदा हम दुआ करते हैं खुदावंद खुदा जो डिस्ट्रैक्ट करती है खुदावंद खुदा। हम दुआ करते हैं यूनिटी के लिए, हम दुआ करते हैं खुशी के लिए, हम दुआ करते हैं शादमानी के लिए, हम दुआ करते हैं हीलिंग के लिए खुदावंद खुदा। हम दुआ करते हैं खुदावंद खुदा कि ये चर्च खुदावंद खुदा और ज़्यादा ग्रो करे तेरे प्यार में और मोहब्बत में और शांति में खुदावंद खुदा।
पाखरू तुझे वेलकम करते हैं ज़िंदगियों के अंदर और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सिर्फ मेरे पास एक ख़ास नोटिस है कि 24 जून को हम लोगों ने पिकनिक का प्लान किया है। मेरे पास 105 सीट्स हैं। 105 सीट्स का मतलब ये है कि 2 बसेस हैं। आप सबसे दावत है, आप ज़रूर आएँ, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को भी अगर लाना चाहते हैं लेके आएँ। 17 पाउंड जो है वो इसका टिकट है, और एज़ सून एज़ मुझे आप अपने नाम लिखवाते जाएंगे तो मैं आपको बुक करता जाऊंगा। आई डोंट नीड मनी एट द मोमेंट, आई जस्ट नीड योर कन्फर्मेशन कि हाँ जी मेरा नाम लिख लें, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग हमारे पास जा रहे हैं, और अगर वी नीड अनदर बस सो वी कैन अरेंज अनदर बस, ठीक है। सो एज सून पॉसिबल हो। और दूसरा जो नोटिस है वो ये है कि आने वाला फ्राइडे